इफ ई इज आइडेंटिटी देन ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा ऑलवेज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा बस, किसी भी ग्रुप में, ध्यान रखना। ये आपको पता है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, आपने जस्ट पीछे वेरीफाई किया, आपने पीछे वेरीफाई किया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू इक्वल होता है। तो आपको इस वाले ये इसी काउंटर एग्जाम्पल से आपको सब कुछ याद रहने वाला है, ये भी आपको याद रहेगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा एन एलिमेंट, ये तो बात मैंने हमने बोली, ये तो हमने बोला सेल्फ इनवर्स कब होगा, ऐसा होगा, अर्थात क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अर्थात इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, 2 हो जाए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाए, देन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट किसी को, ए इनवर्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ए इक्वल टू ई भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 हो। तो हम कन्वर्स नहीं बोल सकते, मीन्स हम इससे ये इंप्लाई नहीं कर सकते कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 होगा। इससे हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ए इनवर्स ये भी तो यही होता है भाई, ये तो ये होता है, ठीक है। तो यदि कन्वर्स ट्रू होगा तो अदर देन आइडेंटिटी, क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, ठीक है, यदि हम उसमें आइडेंटिटी को रिमूव कर दें, यदि हम आइडेंटिटी को रिमूव कर दें देन हमारा हो जाएगा, मतलब अदर देन आइडेंटिटी हम बोले, स्टेटमेंट को बदल दें, स्टेटमेंट को हम बदल दें तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। इज सेल्फ इनवर्स, इज सेल्फ इनवर्स, इज सेल्फ इनवर्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अभी कन्वर्स पार्ट ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। अभी मैंने यहाँ पे बोला है एलिमेंट, एन एलिमेंट इज सेड टू बी सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स कब होगा, जब ए इक्वल टू ये आ जाए हमारे पास, मीन्स ए डॉट ए, ये तो लिखते हैं हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इनवर्स है, ये दोनों ई आया है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे इनवर्स भी हैं, और ई आ गया तो मीन्स ये हमारे पास ऑर्डर 2 का भी एलिमेंट हो गया। तो यदि हम ऐसा लिखते हैं तो इसको ऐसा लिखेंगे तो ई आ जाएगा, तो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो हम सेल्फ से सेल्फ ऑपरेट कर रहे हैं तो एक दूसरे के इनवर्स भी नहीं हुए, मीन्स यदि ए है तो हम इसको इसका इनवर्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ऑर्डर 2 है तो सेल्फ इनवर्स होगा, लेकिन ये सेल्फ इनवर्स है तो जरूरी नहीं कि उसका ऑर्डर 2 हो, क्योंकि सेल्फ इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। यदि ऑर्डर 2 है, ठीक है, ऑर्डर 2 है तो सेल्फ इनवर्स होगा, होगा, बात समझ आएगा आपको। ऑर्डर 2 है तो सेल्फ इनवर्स होगा, बट यदि सेल्फ इनवर्स है तो जरूरी नहीं उसका ऑर्डर 2 हो, उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है। उसका दो पॉसिबिलिटी है, उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ ए, ये असल में सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या होता है, हमें विजुलाइज करना होता है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ठीक है, और एम हमारा ऐसा है जो लेस देन एन है, हमारे पास एम को ऐसी वैल्यू जो लेस देन एम है, और हमने लिख दिया ए की पावर एम इक्वल टू ई। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो n है ना उसको m डिवाइड कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं m डिवाइड बाई n, ये फिर हम ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट का एग्जांपल, इतना एग्जांपल कहाँ से लेके आएंगे, एक बात तो बताओ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, ऐसा कोई एग्जांपल बनेगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो। तो इसके अलावा ऑर्डर 2 का एलिमेंट कहाँ मिला, ये मिला, तो ये इसको सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा, इसको सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा बस। हम तो ये बोल सकते हैं कि ई के अलावा तो कोई एलिमेंट ऑर्डर 2 का मिल रहा है तो सेल्फ इनवर्स होगा, और यदि ऑर्डर सेल्फ इनवर्स है तो ऑर्डर 2 का होगा। जब ई के अलावा काउंट करते हैं, ई के अलावा काउंट करते हैं बस। यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है और एम लेस देन एन है, तो यदि हम ऐसे लिख दें, यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू मैंने लिखा 4 है और मैं लिख रहा हूँ 8 की पावर ए इक्वल टू ई है, इट मीन्स क्या हो रहा है, 8 को 4 डिवाइड करा नहीं कर रहा है, बोलो। मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4, और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर 4 इक्वल टू ई, तो ई इंटू ई, समझे आप, ई आ जाएगा। मीन्स यदि आपका ऑर्डर कोई आ गया तो हम उसको पावर की फॉर्म में, किसी भी हायर पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, वो उसका मल्टीपल बनना चाहिए। यदि उसने बोल दिया ए की पावर 8 इक्वल टू ई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑर्डर 8 है, ये इंप्लाई नहीं कर रहा है।
ये डज नॉट इम्प्लाई कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 8 होगा, ऐसा नहीं है अभी बिल्कुल भी भाई, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्डर ऑफ ए होगा वो 8 को डिवाइड करेगा, जो भी ऑर्डर ऑफ 8 होगा वो 8 डिवाइड करेगा। इट मींस ऑर्डर ऑफ ए होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो आपको ऐसा दिया हुआ है। मेरी बात समझे आपको? यदि आपको ऐसा दिया हुआ है तो कंफर्म उसका ऑर्डर 4 है, कंफर्म ऑर्डर 4 है। लेकिन यदि आपको नीचे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके पास पॉसिबिलिटी बनेगी। हाँ, मैंने यहाँ पे बोला यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर ए इक्वल टू 4 है, ठीक है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 4 है, ठीक है, तो हम उसको 4 के मल्टीपल में ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे करके हम लिख सकते हैं अल्फा मीन्स 4 के मल्टीपल में हम बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको इतनी बार हम लिखेंगे ए की पावर 4, ए की पावर 4, ए की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, तो हम उसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें एक रिजल्ट और भी है, असल में रिजल्ट कुछ भी नहीं है, ये रिजल्ट जो हमने पढ़ा है हम उसी को एक फॉर्म में लिख रहे हैं बस, जिससे हमें याद रहे बस। यानी रिजल्ट आपने पढ़ ली सारे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू आपको एन दे दिया जाए और ए की पावर के बी एनी इंटीग्रल पावर बी एनी ऑफ ए, देन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए से होगा। ये बात आप वेरीफाई कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, किसी भी एग्जाम्पल में सोच सकते हो, ऐसा है नहीं है, जस्ट फील कि ऐसा होगा नहीं होगा। मुझे बताओ आप, यदि मैंने बोला ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4 है तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर जो होगा इस ग्रुप के अंदर जहां पे 4 निकाला, ठीक है, वो भी लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ऑर्डर ऑफ ए क्यूब कितना होगा, वो भी लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ये आपको पता है ना, ये आपने यदि आपने आगे तक पढ़ लिया होगा तो ठीक है, यानी आप यहां से भी बता सकते हो कि ऐसा है नहीं है, ठीक है। यदि हम ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 4 लिख रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं होगा। कितने बच्चे यहाँ पे सहमत है? ये बात आपको क्लियर होगी? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सारे एक ही हैं, ये ध्यान से देखें बस, हमें सिर्फ समझना है ये वर्ड। यदि आपने ये वर्ड समझ लिया तो आपके सारी चीजें दूर हो जाएंगी, अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कहाँ गया? यदि आपने इस वर्ड पे फोकस किया होता, इसी को आप जितना हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइट करो, क्योंकि यही है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? आपको यहाँ तक ग्रुप मिला तो आप यहाँ तक जा सकते हो, मैंने किसने किया, लेकिन ग्रुप तो आपको यहाँ तक मिला ना, तो ऑर्डर 3 हो गया। आप यहाँ तक जाओ, कहीं तक भी आप जा सकते हो, कहीं तक भी आप जाओ, लेकिन आपको ऑर्डर तो यही मिल गया ना।